कभी कभी जिंदगी में रिश्तों का मतलब खून नहीं प्यार होता है। आज की कहानी एक छोटी सी लड़की और एक अनजान आदमी के बीच के ऐसे ही रिश्ते की है जिसे देखकर आपका दिल भर आएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर रही थी जब अचानक उसे कोई ले गया। लड़की जोर जोर से रोई लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कर पाई। किस्मत से लड़की बहुत हिम्मत वाली थी। जब गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई तो उसने जल्दी से सीट बेल्ट को खोला और दरवाजा खोलकर भाग गई। रात भर छुपी रही, फिर वो घर वापस आई लेकिन उसके जूते खो गए थे और माँ भी घर पे नहीं थी। फिर उसने घर में इधर उधर ढूंढा, उसे भूख भी लगी थी। आखिर फ्रिज में कुछ बचा हुआ खाना मिला। खाते वक्त वो रोती रही, माँ की याद उसे बहुत सता रही थी। अगली सुबह वो बड़ी साइज की चप्पल पहने और एक बड़ा सा बैग पैक लेकर घर से निकल गई। उसे पता नहीं था कि दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। शाम तक जब उसे कोई भी जगह नहीं मिली तो तभी एक अजीब आदमी उसके पीछे आने लगा। उसने लड़की को हेलो कहा और लड़की कांप गई। आदमी ने एक रोटी निकाली और उसे दी। लड़की को उल्टी सी महसूस हुई लेकिन उसे उस आदमी से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी झूठी मुस्कान देखकर लड़की बोली, मेरी माँ मुझे लेने आ रही है, और मुड़कर चलने लगी। लेकिन उस आदमी ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने लड़की को पकड़ लिया और जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। लड़की ने उसका हाथ काट लिया। गुस्से में वो आदमी उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक एक दूसरा आदमी आ गया और उस आदमी को लात मारकर गिरा दिया। ये वही आदमी था जो एक दिन पहले लड़की को ले गया था। उसने कहा, यह मेरी गारंटी है। असल में वो एक ब्याज वाला था। उसने लड़की को गिरवी रखा था ताकि उसकी माँ से पैसा वसूल कर सके। वो शेड़ी आदमी गुस्से में था लेकिन मार खाकर भाग गया। उस वक्त लड़की को समझ आया कि जिसने उसे उठाया था वो असल में बुरा आदमी नहीं था। वो रोती रही और उस आदमी से माँ को ढूंढने की भीख मांगती रही लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस जोर से उसे गले लगा लिया क्योंकि उस दिन लड़की की माँ को इलीगल इमिग्रेशन केस में डिपोर्ट कर दिया गया था। जाने से पहले उसने ब्याज वाले को ढूंढा और उससे कहा कि लड़की के चाचा पैसे देकर उसे ले जाएंगे। उसने उस आदमी से विनती की कि बस 2 दिन तक उस लड़की का ध्यान रखे। पहले तो ब्याज वाला घबरा गया, ना पैसा मिला ना फायदा, ऊपर से अब एक बच्चे का ध्यान भी रखना था। लेकिन जब उसने उस अकेली बच्ची के बारे में सोचा तो उसका दिल पिघल गया और उसने हाँ कह दिया। वो लड़की को अपने घर ले आया। छोटी सी उम्र में भी लड़की समझदार और मददगार थी। वो झाड़ू पोछा करती थी, कपड़े धोती थी और बड़ों के लिए पानी भी लेकर आती थी। ब्याज वाला कुछ नहीं कहता लेकिन वो लड़की उसके दिल के बहुत करीब हो गई थी। कुछ दिन बाद लड़की के चाचे का फोन आया। वो कल उसे लेने आने वाला था। आदमी खुश था क्योंकि उसे पैसा मिलने वाला था। उसने सोचा लड़की को एक अच्छा दिन दिखाया जाए। कार में वो हंसी मजाक करते रहे। आदमी उसे गारंटी कहकर बुलाता। वो लड़की उसे छेड़ती थी लेकिन लड़की ने भी उसका एक शानदार नाम रखा था जो उस आदमी को चुपके से बहुत पसंद आया था। लड़की एक खुशी का तूफान बन गई थी, सबको हंसाने वाली, सबका दिल जीतने वाली। वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। मॉल में आदमी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी सबसे अच्छी वाली ड्रेस उसके लिए खरीदी। उसने उसे अच्छा खाना खिलाया, उसके पसंदीदा सिंगर का कॉन्सर्ट दिखाया और सीडी और पोस्टर लेने के लिए घंटों लाइन में लगा रहा। वापस जाते वक्त लड़की ने उसे जोर से गले लगाया। आदमी का दिल पिघल गया लेकिन फिर भी वो स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करता रहा, जैसे एक पिता अपनी बेटी को समझा रहा हो। घर आके उसने चॉकलेट बिस्किट का केक बनाया। ये उनके साथ उसकी आखिरी रात थी उस घर में। सब कुछ खत्म हो रहा था लेकिन आदमी खुश नहीं था। अगले दिन उसने उस लड़की को कहा कि अगर कुछ भी हो तो जरूर फोन करना। उसने उसके लिए एक सीडी प्लेयर भी खरीदा। लड़की बहुत खुश हो गई। तभी एक बूढ़ा आदमी आया, सख्त चेहरा लेकर। लड़की घबरा गई, पीछे हट गई। वो उसे अपना चाचा नहीं समझ रही थी। उसका रिएक्शन देखकर ब्याज वाला भी रुक गया। वो नहीं चाहता था कि बच्ची को किसी गलत हाथों में दे लेकिन पैसा मिल चुका था तो मना भी नहीं कर सकता था। लड़की को बस में बिठाकर वो उदास हो गया था लेकिन फिर भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। लड़की के साथ जो आदमी गया वो बीमार और अजीब लग रहा था। ब्याज वाले का मन बेचैन हो गया। वो मजबूत दिखने का नाटक करता रहा लेकिन अंदर से परेशान था। उसने बार बार फोन किया, पूरे दिन इंक्वायरी करता रहा जैसे एक चिंता में डूबा पिता हो, लेकिन कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया और वो बहुत ज्यादा घबराने लगा।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने लड़की दी थी वो एक ह्यूमन ट्रैफिकर निकला। उसने लड़की को एक कोठे में बेच दिया था। अब भी वो लड़की बच्ची थी। उसने मैडम से पूछा, मैं स्कूल कब जाऊंगी? लेकिन मैडम ने उसे कोई बच्ची नहीं समझा। उसने सबसे गंदा और थका देने वाला काम उससे करवाया, और जब वो खाना मांगती थी तो उसे खाना भी नहीं मिलता था। लड़की कुछ समझ नहीं पाई जब एक दिन एक गेस्ट ने प्राइवेट रूम में उस पर ग्लास फेंक दिया, जिसका टुकड़ा उसके चेहरे में घुस गया। चेहरा खून से भर गया और वो रो पड़ी। मैडम ने पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ एंटीसेप्टिक लगाया और कहा कुछ नहीं हुआ। अकेली और बेचारी लड़की को उस वक्त बस एक ही चेहरा याद आया, ब्याज वाले अंकल का। तभी उसने अंकल को फोन किया। फोन पर लड़की की आवाज सुनकर पहले तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसकी छाती में जलन सी हुई। फोन की दूसरी तरफ लड़की बस रो रही थी। कुछ तो गलत था। जब उसने पूछा तो लड़की ने एड्रेस पढ़कर सुनाया। तब उसे पता चला कि लड़की को एक कोठे में बेच दिया गया है। तो वो गुस्से से कांप गया, लेकिन फोन पर लड़की को संभालता रहा और उसे तसल्ली देता रहा कि तुम चिंता मत करो। फिर उसी रात वो कार लेकर निकल पड़ा। जब उसने लड़की का चेहरे का घाव देखा, उसका दिल टूट गया। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने लड़की को एक तरफ हटने को कहा और ग्लास तोड़ दिया और उस बच्ची को बाहर निकाल लिया। मैडम शोर सुनकर बाहर आ गई और उसका सामना किया, लेकिन उस आदमी ने उसका गला पकड़ लिया। वो बहुत गुस्से में था। उसका मन था कि उस मैडम को यहीं पर खत्म कर दे, लेकिन उसे पता था कि हिंसा से कुछ नहीं होगा। उसने अपना गुस्सा दबाया और कहा, मैं इस बच्ची को ले जा रहा हूं और कल तक जितना पैसा तुमने इसके लिए दिया है तुम्हें वापस मिल जाएगा। काल में लड़की ने प्यार से उसके हाथ पर खून साफ किया। उस पल वो उसका हीरो बन गया था और उसके दिल में वो लड़की अब सिर्फ एक गारंटी नहीं रही, बल्कि उसकी अपनी बेटी बन गई थी। अगले दिन उसने अपनी कार बेच दी और कोठे की मालकिन को पैसे चुका दिए ताकि उस बच्ची को अपने पास रख सके। घर लौटकर लड़की मुस्कुराई। इतने टाइम बाद पहली बार उसके चेहरे के निशान के लिए उसने सबसे अच्छे हॉस्पिटल में सर्जरी करवाई, बिना खर्चे का सोचे। स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए उसने बाप की जगह अपना नाम लिख दिया और यूं लीगली वो उस बच्ची का बाप बन गया। लेकिन उसके लिए तो लड़की कब से ही उसकी बेटी बन चुकी थी। उसकी पढ़ाई पर कोई असर ना हो इसलिए उसने नौकरी बदल डाली। हर दिन स्कूल लेने जाता, उसके लिए अच्छे अच्छे और मज़ेदार खाने बनाता और बहुत प्यार से उसका ख्याल रखता। लड़की ने भी मेहनत की, हर एग्जाम में फर्स्ट आई। इस छोटी सी खास फैमिली ने एक ऐसी खुशी महसूस की जो उन्होंने कभी नहीं जानी थी। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती रही, अंकल की टेंशन्स और बढ़ती गई। उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स का वक्त आ गया। वो पूरा टाइम उसके साथ था। हर पिता की तरह उसने भी उसको चीयर किया। एग्जाम हॉल के बाहर वो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। एक शाम जब लड़की 10 बजे तक घर नहीं आई तो वो परेशान हो गया। तभी उसने देखा कि एक लड़का उसको कंधे पर उठाकर ला रहा है। लड़की पूरी तरह से नशे में थी। जब उसने सुना कि लड़का कह रहा था मैंने इसे ज्यादा पीने नहीं दिया, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उस लड़के को उसने मार ही डालना था। तब उसे एहसास हुआ कि कहीं उसकी बेटी को चोट ना पहुंच जाए। फिर उसने और उसके दोस्त ने लड़की के बॉयफ्रेंड का सामना किया और उसे क्रिमिनल की तरह क्वेश्चंस किए। उसके बारे में सब कुछ जाना, तब जाकर तसल्ली हुई। लेकिन एक दिन अचानक एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। लड़की की असल माँ का फोन था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और वो अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना चाहती थी। बिना किसी देरी के अंकल ने उस लड़की को उसके पास ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने लड़की से कहा, अपनी माँ से गुस्सा मत होना, उसके पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। अब जब वो इतनी बीमार है उसे कोई और बोझ मत देना। आखिरकार लड़की अपनी माँ से मिली, जिसे वो कब से याद करती थी और कब से नाराज भी थी। दोनों गले लगकर रो दिए और माँ ने मान लिया कि वो कभी भी अंकल का एहसान नहीं चुका सकती थी। इसलिए इस बार उसने असली सच बताया। सालों पहले उसका पति उन्हें छोड़कर और सारा पैसा लेकर भाग गया था। अब वो चाहती थी कि अंकल उस लड़की के असली बाप को ढूंढे, सिर्फ एक बार उसे अपने पिता से मिलने दे। उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अंकल ने तुरंत तलाश शुरू कर दी। घर लौटने के बाद उसने लड़की के पिता को ढूंढना शुरू कर दिया और जब उसे वो मिल गया तो एक होटल में दोनों का मिलना फिक्स किया और खुद चुपचाप निकल गया। उसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ खूब ड्रिंक किया। उसका दोस्त बोला, तुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई है क्या इस दुनिया में? अंकल का दिल टूटा हुआ था।
उसने कभी किसी बदले की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब वो अकेला महसूस करने लगा था। उसे लगा कि लड़की को अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। घर आके उसने उस लड़की की फ़ोटो देखी और उसका दिल भर आया। तभी अचानक लड़की का फ़ोन आया। डैड। हाँ, उसने उसे डैड कहा, एक ऐसा टाइटल जो हमेशा उसी का था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, सुकून और प्यार के आंसू। फ़ोन रखते ही उसने लड़की की फेवरेट सीडी प्लेयर को पैक किया और उससे मिलने के लिए निकल गया। लेकिन दूसरी तरफ लड़की पूरी रात उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन अंकल वहां नहीं आया। वो जैसे हवा में खो गया, बिना किसी निशान के। और वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि अगले 10 साल तक उस लड़की ने पूरे देश में अपने अंकल को ढूंढा और हर बार निराशा मिली, लेकिन लड़की ने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन उसने एक बैनर देखा, उस नाम का जिक्र था जो बचपन में अंकल उसको बुलाते थे, गारंटी। तुरंत वो पुलिस स्टेशन गई और उस नाम से दोबारा तलाश की। इस बार वो मिल गया। पता चला कि अंकल काफी टाइम से अंकल को सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस था, जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो रहा था। पैसा बचाने के चक्कर में उसने कभी ट्रीटमेंट ही नहीं करवाया। उस दिन जब वो लड़की से मिलने जा रहा था, तभी उसकी तबीयत और ख़राब हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके पास ना आईडी थी ना डॉक्यूमेंट, इसलिए एक केयर फैसिलिटी में एनोनिमस नाम रख दिया गया। वहाँ के स्टाफ ने देखा कि वो एक ही शब्द बार बार लिखता रहा, गारंटी, तो उन्होंने उसी नाम से उसको रजिस्टर कर दिया। हॉस्पिटल में लड़की ने अंकल को देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान ही नहीं थी। वो सब कुछ भूल गया था। लेकिन जब लड़की ने प्यार से कहा गारंटी, कुछ तो हिला उसके अंदर। धीरे धीरे से उसने सीडी प्लेयर निकाला जो उस लड़की को पसंद था। सालों तक उसने एक खजाने की तरह उसे संभाले रखा। जब लड़की उसके जूते बदल रही थी तो उसको उसकी बैंक बुक मिली, जिसमें सब पैसा जो उसने जिंदगी भर बचाया था उस लड़की के लिए रखा हुआ था। खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन अंकल ने कभी शादी नहीं की, अपनी सारी जिंदगी उस लड़की को दे दी। वो एक सच्चा बाप था जिसने उस बच्ची को सब कुछ दे दिया। वो बायोलॉजिकली पिता और बेटी नहीं थे, लेकिन उनका रिश्ता सबसे गहरा था। मेरी आशा है कि हर लड़की को ऐसा प्यार करने वाला पिता मिले और हर पिता को ऐसी ही प्यार करने वाली बेटी मिले जो उसका दिल समझे। और यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में आई लाइक जरूर लिखें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में।